अगर किराएदार घर खाली ना करे तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप पुलिस बुला सकते हैं या आप ताला खुद बदल सकते हैं? जवाब जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही आम लेकिन बहुत अधिक परेशान करने वाली एक समस्या पर। अगर किराएदार घर खाली ना करे तो हम क्या कर सकते हैं? अक्सर मकान मालिक सालों की मेहनत के बाद अपना घर बनाते हैं और घर किराए पर देते हैं, लेकिन जब उन्हें खुद ही मकान की जरूरत होती है तो किराएदार घर खाली करने से साफ मना कर देता है। ना तो किराया देता है, ना घर खाली करता है। मकान मालिक भी कानून के डर से चुप हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मकान मालिक अपने ही घर का यूज क्यों नहीं कर सकता? उसका क्या अपने ही घर पर अधिकार नहीं है? सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, आप क्या नहीं कर सकते। आप खुद अपना ताला नहीं बदल सकते उस कमरे में, या जो भी आपने घर दिया है उस किराएदार का सामान निकाल कर बाहर नहीं फेंक सकते। आप उस किराएदार का बिजली और पानी का कनेक्शन नहीं काट सकते। ये 3 काम हैं जो आप नहीं कर सकते। अब सवाल ये आता है, आखिर सही कानूनी तरीका है क्या? किस कानून के तहत हम अपना किराया वसूल सकते हैं और अपना घर किराएदार से खाली करा सकते हैं? भारत में किराएदारी मुख्य रूप से 2 कानूनों से नियंत्रित होती है। पहला तो आता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जिसके तहत अलग अलग राज्यों में रेंट कंट्रोल एक्ट बनाए गए हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेंट कंट्रोल एक्ट हैं। उन एक्ट के तहत ही उन पर काम होता है। अगर आपके पास लिखित रेंट एग्रीमेंट है तब तो मामला बहुत आसान हो जाता है। आप बहुत आसानी से अपना घर खाली करा सकते हैं। लेकिन आपने लिखित एग्रीमेंट नहीं कराया है तब थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस होता ये है कि आपको थोड़ी लंबी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन कुछ दिन बाद जब भी वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तब आपको अपना मकान जरूर वापस मिलता है। क्योंकि कानून लिखित एग्रीमेंट होने पर भी आपके साथ है, और अगर आपके पास लिखित एग्रीमेंट नहीं है और घर आपका है तब भी कानून आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको सही जगह पर और सही दिशा में काम करने की जरूरत है। अब पहला कदम जो आप उठाएंगे वो होगी लीगल नोटिस। लीगल नोटिस क्या होती है? लीगल कोर्ट के द्वारा भेजी गई एक नोटिस होती है जिसमें आप लिखवाएंगे कि किराएदारी समाप्त की जा रही है। हमारी और आपकी जो किराएदारी थी, यानी कि मकान मालिक और किराएदार का जो रिश्ता था, वो हम खत्म कर रहे हैं। लीगल नोटिस में आप लिखवाएंगे कि किराएदारी समाप्त की जा रही है, इतने दिनों में आप हमारा घर खाली कर दें। मैक्सिमम 30 दिनों का समय दिया जाता है। जो भी बकाया किराया है वो वापस कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हम कोर्ट से कार्रवाई करेंगे, यानी कि कोर्ट आप पर कार्रवाई करेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो कानूनी नोटिस होती है ये वकील के द्वारा भेजी जाती है और ये बनता है आपके केस का एक मेन हथियार, यानी कि ये बनता है आपके केस में सबसे बड़ा सबूत। अब जब आप लीगल नोटिस अपने किराएदार को भेज चुके हैं, उसके बावजूद भी वो घर खाली नहीं कर रहा है, तब आपके पास क्या अधिकार है? आप क्या कर सकते हैं? उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? अब बारी आती है इविक्शन सूट की, यानी कि बेदखली वाद की। बेदखली वाद आप सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में दायर किया हुआ मुकदमा होता है। बेदखली वाद में आप कोर्ट से कहते हैं किराएदार को बेदखल किया जाए, हमें उसका किराया दिलाया जाए, और अगर किराया नहीं मिल रहा है तो जो मार्केट रेंट है उसके हिसाब से हमें हर्जाना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, कोर्ट अपनी मनमर्जी से किसी किराएदार को घर खाली करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसके लिए आपको कुछ आधार बताने होंगे। किराएदार हमें किराया नहीं दे रहा है, हमें खुद अपने घर की जरूरत है, या फिर हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट के तहत वो गलत कर रहा है, एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो सही काम नहीं कर रहा है हमारे घर में, हमारे घर को नुकसान पहुंचा रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, या फिर किराएदार एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, और या फिर उस मकान में जो भी किराए पर दिया गया है उस मकान में कोई अवैध काम चल रहा है जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है। तो इस तरह से कुछ आधार आपको बताने होते हैं जिस पर कोर्ट किराएदार को घर से निकाल सके। सो फ्रेंड्स, इतना कुछ करने के बाद, कोर्ट का फैसला आने के बाद, अगर किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है, अब एक लास्ट ऑप्शन आता है और वो कोर्ट कदम उठाता है कि पुलिस ऑफिसर्स को भेजता है और वो पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती उससे घर खाली करवाते हैं। ये एक कानूनी और बहुत ही सुरक्षित तरीका है जिससे मकान मालिक को अपना घर वापस मिलता है और उसको अपने घर पर पूरा अधिकार मिलता है। सो फ्रेंड्स, आप परेशान ना हो। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती मैक्सिमम लोग यही करते हैं, किराएदार के कमरे का ताला बदल देते हैं, उसका सामान बाहर फेंक देते हैं, या फिर गुस्से में आकर उसका बिजली पानी काट देते हैं। ये सब करने के कारण मकान मालिक पर किराएदार
क्रिमिनल केस लगा सकता है। हैरेसमेंट का, उसके साथ मारपीट करने का, धोखाधड़ी करने का, बहुत सारे केसेस वो लगा सकता है। तो ये सब आप बिल्कुल ना करें। आप कानूनी तरीके से जाएं, जिस तरह से कानून कहता है उस तरीके से जाएं, तो आपको अपना मकान सुरक्षित तरीके से वापस आसानी से मिल सकता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट है तो बहुत आसान होता है किसी को अपना घर वापस मिलना। लेकिन अगर आपने रेंट एग्रीमेंट कराए बिना किसी किराएदार को रख लिया था और अब आप वहां पर फंसे हुए हैं, तो उसके लिए भी आप परेशान ना होइए। अब अपने किराएदार से जब पैसे लेते थे तो उसके लिए बैंक रिसिप्ट, गवाह, मैसेज, पड़ोसियों की गवाही या पहचान पत्र या बिजली का बिल, कोई भी सबूत जिससे कि ये साबित हो जाए कि वो व्यक्ति आपके घर में किराए पर रह रहा था। ये सारे सबूत जिससे कि किराएदारी साबित हो, और जब किराएदारी साबित हो जाती है तब लीगल नोटिस और वो सारी कानूनी प्रोसेस जो हमने पहले बताया है वो सब फॉलो करके आपको अपना मकान मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर किराएदार घर खाली नहीं कर रहा है तो आप गुस्सा नहीं बल्कि कानून का रास्ता अपनाइए। यही आपके केस की मेन मजबूत नींव है। और याद रखिए, जो मकान मालिक कानून तोड़ता है वो खुद फंस जाता है, लेकिन जो मकान मालिक कानून का सहारा लेता है वही जीतता है। तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, और अगर आप खुद इस केस में फंसे हुए हैं तो आपको कितनी हेल्प मिली। थैंक यू। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। थैंक यू।